नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीओवी टॉक्स पर। इस चैनल पर हम समाज से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन किसी विशेषज्ञ के नजरिए से नहीं, बल्कि एक आम आदमी की नजर से। हमारा उद्देश्य है कि हम सब मिलकर इन मुद्दों को समझें, अपनी राय साझा करें और एक दूसरे से सीखें। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए कृपया अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो आइए, इस सफर में हम सभी एक साथ जुड़ते हैं, जहां हर आवाज की अहमियत है। Good evening and welcome. A 26-year-old chartered accountant Anna Sebastian Perial's death has sparked a debate around mental health and wellness in high-stress workplaces. AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस को पूरे 13 दिन बीत चुके हैं। राजधानी दिल्ली से आत्महत्या का एक बेहद दुखद मामला जो है वो सामने आया है। घटना दिल्ली के मॉडल टाउन की है और जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक पुनीत नाम के शख्स ने अपनी पत्नी से विवाद के चलते आत्महत्या जो है उसका रास्ता अपनाया। India is a land of contrasts, vibrant culture, incredible progress, and unparalleled diversity. Yet, beneath this dynamic surface lies a growing mental health crisis that demands our immediate attention. नमस्ते दोस्तों, क्या आपने भी महसूस किया है कि आजकल चारों ओर एक अजीब सी बेचैनी है। हर दिन हमें सुसाइड्स, अनटाइमली डेथ्स और एंजाइटी से जुड़ी ढेरों खबरें सुनने को मिलती हैं। ये बात सच है कि हर एक सुसाइड, अनटाइमली डेथ और परेशान दिमाग के पीछे की वजह अलग है, पर क्योंकि ये सब इतना बढ़ता जा रहा है और आज की डेट में ये दुर्घटनाएं इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, तो क्या इन सब के बारे में हमें थोड़ा रुककर सोचना नहीं चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या वजह है और कैसे हम खुद को, अपने परिवार वालों को और अपने देशवासियों को बचा सकते हैं इस अनदेखे दुश्मन से। तो चलिए एक आम इंसान की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब आखिर है। चलिए जरा स्क्रीन पे दिए हुए इस डेटा पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। इस टेबल को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे देश में सुसाइड रेट साल दर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दुर्घटनाएं अब असामान्य नहीं रही। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सिर्फ ईयर 2022 में 1.7 लाख से ज्यादा सुसाइड रिकॉर्ड हुए हैं। यानी हर दिन करीब 465 डेथ्स, यानी हर घंटे करीब 19 डेथ्स, यानी हर 3 मिनट में एक डेथ। ये आंकड़े हमें बता रहे हैं कि हर दिन सैकड़ों लोग तनाव, चिंता और परेशानियों के आगे हार मान रहे। और ये तो बस उन जिंदगियों के आंकड़े हैं जिनका दुखद अंत हुआ या फिर वो हमारी एजेंसीज के रिकॉर्ड में शामिल हो पाए। और बाहर न जाने कितने ही लोग हैं जो हर दिन अपनी जिंदगी की परेशानियों और मुश्किलों से लड़ रहे हैं। IPSOS के एक सर्वे के अनुसार अराउंड 37% इंडियंस स्ट्रेस और एंजाइटी फील करते हैं जो उनकी डेली लाइफ इम्पैक्ट करता है। और अराउंड 24% इंडियंस सुसाइड या सेल्फ हार्म तक कंसिडर करते हैं अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस के एक पुराने आर्टिकल के अकॉर्डिंग भी 74% इंडियंस स्ट्रेस से और 88% इंडियंस एंजाइटी सफर कर रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इनमें से कोई हमारा दोस्त, परिवार, पड़ोसी या हमारा अपना ही है। प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और इसे समझना बेहद जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक कॉमन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज आखिर हैं क्या। विकिपीडिया के आर्टिकल के अनुसार इंडिया में सुसाइड्स के टॉप रीजंस ये हैं। अब ये बात तो क्लियर है कि सुसाइड्स एज वेल एज मेंटल हेल्थ इश्यूज के रीजन सबके लिए अलग है, बट वो मेन प्रॉब्लम्स या वो कॉमन एरियाज क्या है जो इन सारी सिचुएशंस को बढ़ावा देते हैं। इंडिया आज की डेट में काउंटलेस ऐसी प्रॉब्लम से लड़ रहा है जो हमारी कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, बट इन रियलिटी नन ऑफ अस वांट टू टॉक अबाउट इट। चलिए इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स पे नजर डालते हैं। इंडिया में इकोनॉमिक डिसबैलेंस बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, फॉरेन इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स का हमारी कंट्री में कम होना, जिससे फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं और जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है उन पे प्रेशर बढ़ता जाता है।
कॉस्ट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। एक मिडिल क्लास परिवार गरीब बन सकता है एक मॉडरेट या हाई मेडिकल सिचुएशन के कारण। हमारी कंट्री में एजुकेशन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि जो कॉस्ट आज प्रोबेबली हम एक अच्छी प्राइमरी एजुकेशन पे खर्च करेंगे, वो कॉस्ट या उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू हम 22-23 साल बाद कमा भी नहीं पाएंगे। रियल एस्टेट कॉस्ट कई सिटीज में 150 से 200% तक बढ़ चुकी है लास्ट 5 to 10 ईयर्स में। आज की डेट में हर बेसिक चीज की भी इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे करने के बाद भी उसकी क्वालिटी का हमें कोई अंदाजा नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आजकल हम चीजें अमेरिकन डॉलर्स में खरीदने लगे। वाटर लॉगिंग्स, ट्रैफिक कंजेशंस, पुअर एयर क्वालिटी एंड व्हाट नॉट is making our life miserable on day-to-day basis. हम डे टू डे इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक वर्क प्रेशर के हैबिचुअल होते जा रहे हैं, जो हमारी पर्सनल लाइफ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को किल करता जा रहा है। एंड ऑफ लेट वी हैव सीन मेनी केसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट्स और अनटाइमली डेथ्स ड्यू टू दिस। नाउ ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि इनकी वजह से कोई सुसाइड करेगा, बट हाँ, ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी ज़रूर हैं कि हमारी लाइफ को चैलेंजेस से ओवरवेलम कर दें और हमारी लाइफ में अनड्यू स्ट्रेस भर दें। और मेन प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी सरकारें तो छोड़िए, हम खुद इन प्रॉब्लम्स को लेके डिनायल में रहते हैं। यानी वो तो सब कुछ हमारी आंखों के सामने रहा है, बट हमने आंखें बंद करनी है क्योंकि आग अभी हमारे घर तक नहीं पहुंची है। प्रॉब्लम्स का डिनायल हर वो अपॉर्चुनिटी किल कर देता है जो उन प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव या सॉल्व कर सकती। यानी कि सिचुएशन विल ओनली कीप गेटिंग वर्स। हमारे देश के बढ़ते डेवलपमेंट के साथ लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक हद से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। यहाँ पर किसी भी इंसान को बस एक किसी प्रॉब्लम में फंसने की देरी है, फिर चाहे वो लीगल बैटल्स हो, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो या किसी भी और तरीके की परेशानी, उसको कोई भी टाइमली हेल्प मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कई बार इसी के कारण इंसानों को मजबूरन होपलेस होके गिव अप करना पड़ता है। डिस्पाइट ऑफ पेइंग सच हेफ्टी टैक्सेस, अनलाइक मेनी अदर कंट्रीज, अ पर्सन इन इंडिया हैज नो सिक्योरिटी अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी हाई एजुकेशन कॉस्ट, नो हेल्पफुल लीगल सपोर्ट सिस्टम्स, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल इश्यूज, बैंक हरेसमेंट्स, हॉस्पिटल हरासमेंट्स एट्सेट्रा। एंड जो पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है भी, उनका भी कोई ग्राउंड एग्जीक्यूशन नहीं होता। हमें कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए कि हमारा जुडिशरी, हमारा लीगल सिस्टम शायद मेजरली इनकॉम्पिटेंट हो चुका है टाइमली और फेयर जजमेंट्स डिलीवर करने के लिए। आप पिछले कुछ सालों के कितने भी केसेस देख लीजिए, भले ही वो हाईली टॉक्ड अबाउट केसेस हो, जैसे सुशांत सिंह राजपूत या आर्जिकर मेडिकल कॉलेज रेप केस, इनमें से कोई भी केस टाइमली एक फेयर जजमेंट तक नहीं पहुंचा, या शायद इवन वर्स कभी फेयर जजमेंट तक पहुंचा ही। Biased laws, obsolete structure, lengthy and complicated legal procedures, corruption, etc. There are so many things, and these things have almost made the legal system unhelpful for common people in India. Now this reason is big enough for people to break down and feel helpless in their most difficult moments. Most of the times our people stand ununited and uncaring until and unless problem हमारी खुद की। हमें ना किसी दूसरे की प्रॉब्लम से फ़र्क पड़ता है और ना ही हम किसी की मदद करना चाहते हैं। मदद तो दूर की बात, हम अपने लोगों के अलावा किसी और की रियलिस्टिक और ह्यूमैनिटेरियन डिमांड्स भी फुलफिल नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक्सीडेंट के केस में हॉस्पिटल ले जाने में विक्टिम की मदद ना करना, किसी की मैरिज टूट जाए या उसकी जॉब छूट जाए तो उसको हेल्प करने के बजाय उसे जज करना। हम में से ज़्यादातर लोग अपने अंडर काम करने वालों की लाइफ वल्नरेबल बनाते हैं बाय पुटिंग एक्सेसिव प्रेशर और डिनाइंग देयर रियलिस्टिक डिमांड्स ड्यू टू नो रीज़न। हमारे यहाँ अभी भी मेंटल हेल्थ को काइंड ऑफ टैबू माना जाता है प्रैक्टिकल वेज में, ऑल्दो दिस इज़ अ हॉट टॉपिक एंड एवरीवन लव्स टू टॉक अबाउट इट। फिर भी अगर आपको किसी की एक्चुअल प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम के बारे में पता लग जाए तो लोग कटने लगते हैं बजाय हेल्प करने। एडिशनली हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट्स
काफ़ी कम अवेलेबल है और जो है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, विच ऑफन प्रोहिबिट्स पीपल फ्रॉम सीकिंग हेल्प व्हेन दे नीड इट द मोस्ट। हमने अब तक ये तो जान लिया कि प्रॉब्लम क्या है और उसके मेजर रीजंस क्या हैं, बट इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि हम आम आदमी के तौर पर इन सब को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। आज का सच यही है कि हम में से ज़्यादातर लोग एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं, जहाँ हम सुबह उठते हैं, अपनी कुछ ज़रूरी ड्यूटीज़ फुलफिल करते हैं और इसी तरीके से डे का एंड करते हैं। हमें महसूस करना होगा कि हम सबसे पहले एक इंसान हैं, पहले खुद के लिए और फिर अपने आसपास वालों के। खुद से प्यार करो और दूसरों से भी, ताकि आपके पास एक्चुअल हैप्पीनेस हो लो और सैड मोमेंट से लड़ने के लिए। हमें अपने कंपैशन से इस दुनिया को जीने के लिए एक बेटर प्लेस बनाना है और इसका सिर्फ एक तरीका है, इंसान बनो और इंसान को इंसान समझो। याद रखिए, आज आपका मदद के लिए बढ़ाया हुआ हाथ कल आपके लिए ही वापस आएगा। इट्स नाउ वेरी हाई टाइम कि हमें एज अ कंट्री समझना होगा कि हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। क्या हमें जॉब चाहिए, बेटर इनकम एंड लाइफस्टाइल चाहिए, हमें बेटर सोशल सिक्योरिटी चाहिए, या हमें उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहिए जो सिर्फ पॉलिटिशियंस का पॉलिटिकल एजेंडा है एंड उसमें कोई सेंस हमारे लिए है ही नहीं। रिमेंबर, जब हम खुद इन सही मुद्दों पे लगातार बात करेंगे तभी मजबूरी बनेगी इन पॉलिटिशियंस की, मीडिया हाउसेस की, डिप्लोमैट्स की और बाकी सब की कि इन फील्ड्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिखाए या इन मुद्दों का लगातार सल्यूशन ढूंढने की, डिस्कस करने की और हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करें। ये तो हम बचपन से ही जानते हैं कि एकता में ही ताकत है, फिर क्यों इस ज्ञान के बाद भी हम एकजुट नहीं हो पाते सोसाइटी के बैड एलिमेंट्स या खराब एलिमेंट्स के अगेंस्ट? चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। एक स्कूल है जो नर्सरी में एडमिशन्स के लिए 2 या 3 लाख रुपए डोनेशन फी की डिमांड करता है। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो मेरे लिए तो कोई सेंस नहीं बनाती, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी। तो क्या हो अगर सारे पेरेंट्स मिलकर इस फी को डिनाई करने का फैसला करें? क्या वो स्कूल सेशन नहीं रन करेगा, या वो स्कूल बंद हो जाएगा, या क्या वो स्कूल एम्प्टी क्लासरूम्स के साथ अपने सेशन रन करेगा? जवाब है नहीं। उसे मजबूरन अपने फी को रिवाइज करना पड़ेगा टू अ मोर सेंसिबल एंड रीजनेबल स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर आपको किसी के साथ किसी हॉस्पिटल में या किसी पब्लिक प्लेस पर या कहीं भी कुछ गलत होता हुआ दिखता है तो एक साथ आवाज उठाइए, क्योंकि सही और मजबूत आवाज को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना अगर हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को भी इम्पोर्टेंस मिलने लगे, और ये तभी पॉसिबल है जब हम एक साथ खड़े होकर बोलेंगे। याद रखिए, कोई भी गलत काम सिर्फ तब तक पनप सकता है जब तक उसे बर्दाश्त करने के लिए एक भी आदमी मौजूद हो, बट जैसे ही ये काउंट 0 हो जाएगा उस गलत काम को भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नहीं होगा प्रेजेंट उस गलत काम का विक्टिम बनने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर कि अपने खुद का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम खुद हैं। Say no to excessive work pressure, say no to corruption and bribery, say no to exorbitant pricing, say no to unrealistic demands for marriage. But बात फिर भी वही है, बदलाव तभी आएगा जब हम सब साथ चलेंगे। Listen, care, talk and help. Mental health issues एक मानसिक घाव की तरह होता है। जैसे हमारे फिजिकल इंजरीज हमारी कैपेबिलिटीज को टेम्परेरीली या परमानेंटली इफेक्ट करती हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी हमारी कैपेबिलिटीज़ को इफेक्ट करती है। ज़रूरत है हमें इसे पहचानने की, समझने की, बात करने की और उस इंसान की मदद करने की कोशिश करने की, इससे पहले कि देर हो जाए। हमारे हाथ में शायद ये तो नहीं है कि हम किसी भी मुसीबत में फंसे इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल पाएँ, लेकिन हाँ, हमारे हाथ में ये ज़रूर है कि हम उसे हारने से रोक पाएँ, हम उसे समझें और उसे नाउमीदी के जाल में ना फंसने दें। हमारे हाथ में जो भी सोर्सेज हैं, हमारे एंड से जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, उसे लेकर हम उस इंसान को सपोर्ट कर। रिमेंबर,
These issues are not impossible to solve, but denial and apathy will only deepen the crisis. It's time to open our eyes, start conversations, and push for actionable solutions. Only then we can hope for a brighter future. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सच्चाई दिखी हो या सेंस लगा हो तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि एक नई सोच की या एक नए भविष्य की शुरुआत हो सके। जल्द ही हम आपके सामने मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक स्पेशल सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हम लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे मेंटल हेल्थ का डीप इम्पैक्ट आपको सेपरेटली समझाएंगे। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं इन 4 लाइनों के साथ। ज़रा आसान होती जो ज़िंदगी तो मैं भी थोड़ा और जी लेता। इतने मुश्किल ना होते जो हालात तो मैं भी थोड़ा और जी लेता। ऐसा नहीं था कि ज़िंदगी प्यारी नहीं थी मुझे, जो थामा होता वक्त पर किसी ने मेरा हाथ तो मैं भी थोड़ा और जी लेता।